जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि और कन्या लगन के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। इस बार कन्या राशि वालों के लिए जबरदस्त ओपनिंग रहेगी और एंडिंग भी जबरदस्त रहेगी। और ये जबरदस्त कैसे होगी, इस पर हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दोस्तों स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपना जन्म विवरण भेज सकते हैं। यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय, समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रहों की चाल पर एक नजर। सूर्य, बुध, मंगल आपकी कन्या राशि में है और बुध जो हैं इस महीने शुरुआत से ही उच्च के हैं। केतु आपके धन स्थान में है, तुला राशि में। सूर्य, बुध और मंगल तीनों ही इस महीने केतु को ज्वाइन करेंगे। मंगल 3 अक्टूबर को, सूर्य 17 और बुध 18 अक्टूबर को द्वितीय भाव में केतु के साथ युति योग बनाएंगे। शनि आपके छठे भाव में है, अपनी स्वराशि कुंभ में, लेकिन शनि वक्री है। बृहस्पति और राहु अष्टम भाव में है और शुक्र आपके द्वादश भाव में है। आप ध्यान दीजिए कि इस महीने के शुरुआत में तो लगन में सूर्य, बुध और मंगल बैठे हैं, लेकिन इस महीने के 18 तारीख के बाद केवल और केवल 4 घर एक्टिव होंगे। दूसरा, छठा, 8वां और 12वां। 2, 6, 8 और 12 केवल और केवल ये 4 घर मेजॉरिटी में एक्टिव होंगे। मैंने इसीलिए कहा था कि शुरुआत भी जबरदस्त होगी और अंत भी जबरदस्त होगा। लेकिन ये जबरदस्त कैसे होगा, तो शुरुआत पहले बात कर लें। आपके सूर्य, बुध और मंगल आपके प्रथम भाव में है। बुध यहां उच्च के हैं, अपनी राशि में है बुध के, तो निसंदेह मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य को भी ठीक ठाक रखेंगे। हालांकि सूर्य के साथ मंगल भी बैठे हैं, ऐसे में आपके अंदर जरूरत से ज्यादा गुस्सा, जरूरत से ज्यादा ऊर्जा, जरूरत से ज्यादा एनर्जी कई बार नुकसान का कारण भी बन सकती है। लेकिन फिर भी बुध की उच्च स्थिति के कारण नौकरी कारोबार में भी अच्छे योग बनेंगे, तरक्की के योग बनेंगे आपको, और धन लाभ के भी उत्तम योग बनेंगे। शुक्र भी पूरा महीना आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं और 12वें भाव में शुक्र बहुत ही शुभ फल देते हैं, लग्जरी चीजों को बढ़ा देते हैं, सुख सुविधाओं की वृद्धि करते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं भी करवाते हैं, विदेशों से व्यापार दिलवाते हैं। तो कुल मिलाकर के बुध और शुक्र की पोजीशन शुरुआत में बहुत अच्छी है। बुध भी 18 अक्टूबर तक उच्च रहेंगे। तो बुध और शुक्र के प्रभाव से निसंदेह कई काम बनेंगे। आपके कारोबार में अच्छी तरक्की, ऊंची प्रमोशन, अच्छा धन लाभ भी होगा, किसी बड़े कार्य में निवेश भी होगा, खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी। लेकिन 18 अक्टूबर, वैसे तो मंगल 3 अक्टूबर को चले जाएंगे द्वितीय भाव में और मंगल और केतु का युति योग बनेगा। मंगल केतु द्वितीय भाव में होंगे, बृहस्पति राहु अष्टम भाव में होंगे, सूर्य 17 को और बुध 18 अक्टूबर को आ जाएंगे। तो आपका दूसरा, छठा, 8वां और 12वां ये 4 घर एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहां पर जबरदस्त एंडिंग का अर्थ यह है कि शुरुआत में तो जबरदस्त ओपनिंग का मतलब था कि आपके लिए शुभ फल रहेगा, बुध से, शुक्र से शुभ फल आपको मिलते रहेंगे। लेकिन जो एंडिंग होगी वो जबरदस्त इसलिए होगी क्योंकि किसी मित्र, किसी भाई, किसी बंधु से आपको जबरदस्त धोखा मिल सकता है। कोई मित्र आपको धोखा दे सकता है, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, शत्रु आपको धोखा दे सकते हैं। यानी द्वितीय भाव, धन भाव में सूर्य, बुध, मंगल और केतु का युति योग और बृहस्पति राहु का अष्टम भाव में युति योग, वहीं शनि छठे भाव में और शुक्र 12वें भाव में, ये जो स्थिति बन रही है ये ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि छठा, 8वां और 12वां हम सभी जानते हैं कि जब ये सारे के सारे ग्रह इन भावों में चले जाएं और खास करके द्वितीय भाव, क्योंकि अष्टम भाव और द्वितीय भाव की परस्पर आपस में दृष्टि भी है,
शनि की अष्टम भाव पर भी दृष्टि है। तो ऐसे में धन हानि, स्वास्थ्य हानि, धोखा मिलना, किसी से दंड या जुर्माना मिलना, सरकार से दंड या जुर्माना मिलना, आंखों संबंधी कष्ट होना, कोई चोट दुर्घटना सर्जरी होना, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, ऋण आदि की सुविधा जो है, मतलब कर्जा आप पर चढ़ सकता है। अब इसे सुविधा कह लो या कर्जा कह लो, यानी कर्ज आपके ऊपर चढ़ेगा। और इसके अलावा किसी निकट भाई बंधु से आपको धोखा भी मिल सकता है, और यह धोखा पैसों के मामले में हो सकता है, धन संबंधी, यानी कोई मित्र आपका पैसे लेकर के मुकर सकता है, या कोई व्यक्ति आपके पैसे लेकर के चंपत हो सकता है, भाग सकता है, या आपके पैसे मार सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इस महीने। तो ये तो है कन्या राशि की बात। अब कन्या लगन की भी बात कर ले कि जिनका जन्म कन्या लगन में हुआ है उनके लिए कैसे फल रहेंगे। तो ज्यादा शुभ फल उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि इस बार अधिकांश ग्रह मंगल और राहु के नक्षत्रों से गोचर करने वाले हैं। मंगल तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं, और राहु स्वयं अष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए आपका कन्या लगन है, और कन्या लगन में अगर आपको इस समय बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे में बुध जो है शुरुआत में इस महीने के आरंभ में सूर्य के नक्षत्र में होंगे। अब सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी है, हालांकि द्वादश भाव के स्वामी सूर्य लगन में होंगे, प्रथम भाव में होंगे, तो सेहत और स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे, खर्चों की अधिकता से परेशानी होगी, धन नाश धन हानि के योग बनाते हैं, अत्यधिक खर्चे, और सरकार के माध्यम से भी आपको कोई ना कोई धन हानि या दंड या जुर्माना हो सकता है। 7 अक्टूबर को बुध चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, तब थोड़ा स्थितियों में सुधार होगा, क्योंकि चंद्रमा लाभेश है, तो नौकरी कारोबार में अच्छी लाभ की स्थिति पैदा होगी 7 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर को जैसे ही बुध अपने परम शत्रु मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, आपके लिए दोबारा से फिर से चिंता और परेशानी का माहौल बनेगा, क्योंकि मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होंगे केतु के साथ, और आपके द्वितीय भाव में होंगे, जिस पर राहु की भी दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में मंगल राहु केतु का आमने सामने होना आपके धन का नुकसान कर सकता है, किसी निकट भाई बंधु से कलह कलेश करवा सकता है, पारिवारिक उलझने बढ़ा सकता है, और इसके अलावा आपको चोट आदि सर्जरी आदि के योग बना सकता है। इसके बाद 22 अक्टूबर को बुध राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, राहु भी अष्टम भाव में, तो स्थितियों में ज्यादा कुछ सुधार देखने में नहीं आ रहा। वैसे ही सूर्य की बात करें, सूर्य इस महीने, यानी सूर्य की दशा अंतरदशा, सूर्य इस महीने चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। चंद्रमा के नक्षत्र में शुरुआत में स्थिति लाभ वाली होगी, लेकिन जैसे ही 11 अक्टूबर को सूर्य मंगल के नक्षत्र में, और उसके पश्चात 24 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तो स्थितियां एकदम विपरीत हो जाएंगी, पलट जाएंगी, क्योंकि मंगल और राहु दोनों ही तृतीय और अष्टम भाव से संबंध रखने वाले हैं। अष्टम भाव तो है ही बुरा, अष्टम भाव तो सबसे इविल हाउस माना गया है, बैड हाउस माना गया है, लेकिन तृतीय भाव उससे भी बुरा है, क्योंकि भावात भावम सिद्धांत के अनुसार तृतीय भाव अष्टम से अष्टम पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अष्टम से अष्टम होने के कारण तृतीय भाव अष्टम से भी अधिक बुरा है। तो ऐसे में जब 3 और 8 जुड़ जाते हैं, तो बंधन योग, चोट दुर्घटना, सर्जरी, दंड जुर्माना, धोखा, इस तरह की चीजें होती हैं आपके साथ। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये महीना जबरदस्त तो होगा, लेकिन शुरुआत में अच्छा जबरदस्त होगा, बाद में उतना ही बुरा जबरदस्त होगा। तो इसी तरह मंगल की अपनी दशा अंतरदशा, मंगल शुरुआत में स्वयं अपने नक्षत्र में है, उसके बाद मंगल राहु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो मंगल की दशा अंतरदशा में भी कुछ खास स्थितियों में सुधार नहीं होगा, वही सब चीजें जो मैं अभी बता चुका हूं, उसको दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, जिनको गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए, या जिनको शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए स्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। बहुत बढ़िया कैसे रहेंगी कि बृहस्पति स्वयं तो अष्टम भाव में है, लेकिन बृहस्पति किसके नक्षत्र में? शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र कौन है इस कुंडली में? शुक्र आपके धन और भाग्य भाव के स्वामी है, 12वें भाव में, और 12वें भाव में शुक्र अच्छे माने गए हैं, यानी धन और भाग्य की वृद्धि करेंगे, बाहरी लोगों के संबंध से, विदेशी लोगों के संबंध से, विदेशी व्यापार से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से,
खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, विदेश यात्राएं होंगी, लग्जरी यात्राएं होंगी और साथ ही साथ भाग्य की वृद्धि भी करेंगे। और ये गुरु और शुक्र दोनों की दशा अंतरदशा में ऐसा ही फल मिलेगा, चाहे आपको गुरु की दशा हो या शुक्र की दशा हो, सेम टू सेम रिजल्ट मिलेंगे। शनि की अपनी दशा अंतरदशा, शनि छठे भाव में है, रोग स्थान में है और राहु के नक्षत्र में है, राहु भी अष्टम भाव में है। शनि 15 अक्टूबर को धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में जाने वाले, वहां भी स्थितियों में ज्यादा सुधार नहीं, क्योंकि मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो शनि की दशा अंतरदशा में भी आपको कोई खास छुटकारा नहीं मिलेगा। शनि भी रोग की वृद्धि, शत्रुओं की वृद्धि करेंगे, शनि भी धन हानि, स्वास्थ्य हानि करेंगे, चोट दुर्घटना आदि के योग बनाएंगे। तो शनि की दशा अंतरदशा में भी ज्यादा शुभ फलों की उम्मीद मत कीजिएगा। और सेम टू सेम राहु की दशा अंतरदशा में भी होगा। राहु स्वयं अष्टम भाव मंगल की राशि में है, हालांकि राहु केतु के नक्षत्र में है। राहु में ऐसा होगा कि दुख और सुख दोनों चलते रहेंगे, मतलब एक तरफ से राहु आपको परेशान भी करेंगे, दूसरी तरफ से राहु आपको धन लाभ भी करवाएंगे। और केतु भी कुछ ऐसा ही मिश्रित फल देंगे। केतु स्वयं शुक्र की राशि में है, केतु धन स्थान में है तो धन लाभ करवाएंगे, लेकिन केतु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल तृतीय और अष्टम के स्वामी है, तो चोट आदि, सर्जरी आदि के योग भी बनाएंगे। तो आपने देखा कि चाहे राशि से देखें या लगन से देखें, इस बार कन्या राशि और कन्या लगन दोनों को लगभग सेम टू सेम मिले जुले फल मिलने वाले हैं, क्योंकि राशि से भी देखा जाए तो छठा, आठवां, 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है और लगन से भी देखा जाए तो आपका तीसरा, 8वां और 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है। तो ऐसे में ज्यादा स्थितियां बढ़िया नहीं है। ऐसे में राहु का, मंगल का उपाय बहुत जरूरी है। और ये उपाय क्या है? राहु के लिए तो सबसे बेस्ट उपाय सतनाजा दान करें, अपने वजन के बराबर चिड़ियों को, पंछियों को, या गौशाला में आप दान कर सकते हैं सतनाजा। इसके अलावा मंगल के लिए हनुमान जी की सेवा करें, पूजा करें, हनुमान जी की अर्चना करें, मंगल को प्रसन्न करें, मीठा बांटें, मिठाई बांटें, लोगों में, छोटे बच्चों में स्वीट्स बांटें। तो इन सब उपायों से आपको निश्चित तौर पर मंगल और राहु के प्रकोप से छुटकारा मिलेगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।